सुबह का नाश्ता चल रहा है। अब देख रहे हम कि आतंकवादी ने वहां हमला किया और वहां सारे अमेरिका में जितने भी नागरिक थे, अनेक नागरिक वहां मृत्यु हो गई। न्यूज देख रहे हैं, आज नाश्ता भी चल रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि अमेरिका की न्यूज चल रही होगी और हमने देखा कि कितने लोग मर गए, हमने नाश्ता खाना बंद कर दिया, छोड़ दिया हमने कि नहीं भाई और नहीं खा रहे हैं, ये बड़ी बेकार न्यूज देखी। ऐसा हुआ और नहीं होता है, आराम से चल रहा है। अच्छा वहां बस गिर गई, भोजन भी कर रहे हैं, एक रोटी और मांगे, एक रोटी और ला ली, पर वहां बस गिर गई। तो कभी ऐसा हृदय में आया कि अरे बस गिर गई तो बहुत बेकार, आज हम भोजन नहीं कर रहे, मन नहीं कर रहा, ऐसा होगा और नहीं हुआ। लेकिन उसी बस में आपका कोई परिचित होता जो आपके सबसे निकट है, तब पता चलता तुम्हें कि भैया वो अमुक वहां उसमें गिर गया और एक्सीडेंट हो गया। तो जो आपने थाली पकड़ी है, जो ग्लास आपने मुंह में रखा है, वो मुंह में ही रहता, थाली पकड़ के आप किनारे करते और पहले दौड़ करके उसके पास जाते। क्यों? बोला हमें कष्ट हुआ, वो अपने करीब था, उसको कष्ट हुआ तो हमारे हृदय को भी कष्ट हुआ। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और हमारे परिचित के साथ कोई अगर अप्रिय घटना होती है वो हमें कष्ट हो जाता है। क्यों? जबकि वो भी तो जीव है, वो भी तो इंसान है, उसमें भी तो वही हाथ पैर नाक है। कष्ट क्यों नहीं हुआ? इधर कष्ट क्यों हुआ? और इधर हम चिपके थे इसलिए हमको कष्ट हुआ, उधर हम कोई चिपके नहीं थे, दूर थे, इसलिए बोला हमको कष्ट नहीं हुआ। अगर हम संसार से चिपक करके रहेंगे तो अंत समय में बहुत कष्ट होगा, लेकिन हम अगर संसार से दूर रहेंगे, संसार में रहते हुए भी, तो फिर बोला हमको कष्ट नहीं होगा, आराम से शरीर छूट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन कब होगा कष्ट दूर, अब कब होगा संसार, कब छूटेगा? बोला जब सत्संग सुनेंगे, जब शास्त्र की बात सुनेंगे, तब जाके, नहीं तो संसार ही प्रिय लगेगा। जब तक हमने शास्त्रों की बात सुनी ना हो, सत्संग ग्रहण न किया हो, तब तक हमको संसार ही सच्चा लगता है। सो रखे हैं हम, सोए सोए हम स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न कब तक सच्चा लग रहा है? जब तक नींद में हो। जब नींद से जाग गए तब पता चला कि सब स्वप्न था। ठीक इसी प्रकार से हम इस संसार को तब तक सत्य मान रहे हैं जब तक हमने सत्संग की उस सराबोर में गोता नहीं लगाया, उस सत्संग को श्रवण नहीं किया, और तब तक हम इस संसार को ही सत्य मान रहे हैं। भक्तजन पहले जल्दी से कथा श्रवण करना मन नहीं लगता है, पहले नहीं लगता है, और जब लग जाता है तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। एक बढ़िया छोड़ ना, बढ़िया क्या मतलब, तो व्यापार कर दूं तो वे पूरे रिजिट कार्ड दे दे, और महाराज कथा सुन रहे जी। अब एक दिन वेट, 3 दिन वेट नहीं आओ, इले घर आना चाहिए, जो बोले मैं कथा सुनो चल गो, अब 3 घंटा बर्बाद देंगे तो 3 घंटा बचो कम है, और जो सब खराब है आनी जी कड़ो समझ में गड़ दिमाग करूं क्या क्या ध्यान जरा समझ में हाथ पड़ गए, मतलब मैं हिंदी में बोलो ना, मैं बोलता हूँ बोल भक्त वत्सल भगवान मैं गड़ इला बोलना चाहना कि फेस 2 માં फेस 1 માં फेस 3 માં कुंडली में घोड़ा में सब गड़ रहना। तो तुम्हारे बीच में अगर मैं गड़ तो अजब तुम्हें तो क्या दिल्ली में ना, दिल्ली का लोग जब भावना सुनो में, पर जब हम कहीं जाना रहना दिल्ली में ऑफिस या कहीं ड्यूटी पे रहे या शॉपिंग करनो तने, जब हम तने उत्तराखंड की गाड़ी दिखे देवे कपिस ने यू के लिए इन लोग वर्गे पर मैं दिख रही है, मतलब एक ममता झलक जाने वाला इन गड़ो नहीं बोली तमी भी तुम्हारा बीच में गड़ो छो, तुम्हारे भी तब प्रेम रो के हाँ हमारा गड़ो भी आदि कर हमें विदेश देश नहीं भी आने
देश समझता हूँ देश ही देखो। लेकिन अगर अपन गड़ों के बीच में देखा ये हमारी भाषा है, ईटे हम पर गर्व करी जो मैं तो जब दिल्ली में आवेदिक समा बैठ दूं या कभी ऑटो में बैठ के ना हो तो मैं बेहतर गड़ो नहीं बोलता हूँ, बुला जब इन जगह पर रोके हैं जब कुछ है लोग नहीं आएगा कि समझ में तो बरता हिंदी में बोल गया ये क्या बोला व्यास जी आपने, तब बोल दे बोलते हिंदी में, लेकिन पैर गड़ गया फिर इन जगह पर रोक जब ठंड पानी में हो तो गड़ल भाषा पे गर्व करें। तो हम उत्तराखंड में था सबसे बड़ा सौभाग्यशाली था, हम देवभूमि का देवताओं की संतान था। हमारा कंकर में शंकर भगवान बसे आरदन हमारे को सम्मान के निरदन चलेगा हमारे महादेव होगा शंकर भगवान का मंदिर, इसलिए गर्व करना चाहिए। इसलिए इनका के भी जब नमक गढ़ जरूर बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन हाँ कई बार इन होत की कथा श्रवण कर देखो, एक विद्यालय होता ना विद्यालय, तो विद्यालय में 8 पीरियड होना, हर पीरियड अलग अलग मास्टर होना, वैज्ञानिक पढ़ानो अलग होलो, साहित्य पढ़ानो अलग होलो, सब पीरियड का अलग अलग टीचर रहते हैं, अलग अलग पीरियड पढ़ाते हैं विद्यालय में। तो वहां तो अलग अलग टीचर है, सब अलग अलग विद्यार्थी हैं, कोई ए क्लास का, कोई बी क्लास का, कोई सी क्लास का, कोई 10वीं का, कोई 12वीं का, कोई बीए का। लेकिन महाराज यहाँ विद्यार्थी सारे क्लास के हैं भाई, कोई 5 पढ़ा हुआ भी है, किसी ने एमए करके बैठा, कोई डबल एमए है, कोई पीएचडी करके बैठा है, लेकिन बोला यहाँ श्रवण करवाने वाला कौन कितना, तो एक। तो जिस समय अगर कोई प्रसंग श्रवण करवा रहे हो और समझ में ना आ रहा हो तो समझ लेना कि अभी 5वीं क्लास की बात चल रही है, और जब समझ में आ जाए तो समझ लेना कि हाँ इस समय हमारी क्लास की बात चल रही है। और जब ठीक ठाक पूरी कथा समझ में आने लग जाए तो समझ लेना कि हाँ हमने पीएचडी करके बैठे हुए, हमारा सब कुछ समझ में आ गया। तो सारे क्लास के विद्यार्थी एक जगह पे रहे तो सब सब्जेक्ट बोलने पड़ेंगे और सबके मन की बोलने पड़ेंगे, इसलिए सबके समझ में सराबोर होकर के सस्ते में ही समझ में आ जाता है। इसलिए कभी कभार हम क्या कर देते हैं, गढ़वाली बोल देते हैं, बोल उत्तराखंड धाम की। तो कुमरे जी ने पढ़िया जी को बुला दिया, बोला महाराज कथा चल रही है चल लो। अब वो 6 दिन तक तो आएगी, 7वें दिन उन्होंने कहा महाराज आज ही है लास्ट, आज जरा दर्शन दे देते। अब वो सीधा आए तो नीचे कहीं बैठ नहीं पाए क्योंकि घुटने में दर्द होता है, तो हमारे सुमित भाई के पीछे बैठ गए, जो हारमोनियम बजा रहे ना ऊपर भाई, उनके ठीक पीछे बैठ गए। क्यों? बोले कुमरे जी की नजर पड़ती रहेगी, हाँ बढ़िया जी आए थे भाई हमारी कथा। अब उनके पीछे बैठ गए। अब पहली बार तो कथा में आया है तो मन कहाँ लगे, तो पहले तो इधर उधर देखा, हवा किधर से आएगी, कूलर मेरी तरफ है कि नहीं है, इधर से पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सब देख रहा हूँ। अब मन लग रहा है, मैंने कहा बोलिंग है पर क्या करें, काट दिया है तो मजबूरी है। अब सुनते सुनते भगवान की कृपा हुई, तो भगवान की कथा है, तो अगर उतनी टैबलेट खा के वो नींद नहीं आती है जो नींद कथा में आती है। आराम से 3 घंटे बैठो, अगर आपको निद्रा ना आती हो तो बिना टैबलेट खा के एक बार कथा में बैठ जाना, आपको इतनी सुंदर नींद आएगी कि महाराज आनंद आएगा। टैबलेट खा के भी नहीं आएगी उतनी नींद। अब उन बढ़िया महाराज को नींद आ गई। अब नींद आई तो नींद में वो सपना देखने लगे, और सपने में क्या देख रहे, बोले मैं दुकान पे बैठा हूँ, तब तक एक ग्राहक आ गया, और दुकान है कपड़े की। अब दुकानदार बैठे हैं दुकान में, तब तक ग्राहक आया, तो ग्राहक से मोल तोल चलने लग गए। बोले महाराज कितने रुपए मीटर दिया? बोले महाराज 10 रुपए मीटर। बोले नहीं 10 आप बहुत ज्यादा दे दो, थोड़ा कम करो। बोले ठीक है आप 8 दे दो। बोले नहीं बहुत महंगा है जी, 8 भी नहीं देंगे हम। बोले ठीक है आप
आप 5 दे दो। बोला नहीं नहीं 5 बहुत महंगा है। ग्राहक ने कहा महाराज आप 4.5 में दे दो। बोला नहीं महाराज आप 4.5 सही बोल रहे हैं, आप 4 में दे दो। नहीं नहीं पर आपका मेरा सौदा बैठेगा नहीं, आप 4.5 में ले जाओ। अब सौदा पक्का हुआ और सपने में उन्होंने वो नापने वाला मीटर निकाला, होता है ना लोहे की रॉड टाइप की, और मीटर निकाला और मीटर निकालते ही कैंची से काटा और उसके बाद ऐसे फाड़ देते। अब तब तक चट पकड़ा, बोले ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार और आगे सुमित भाई का कुर्ता दियो फाड़। कुर्ता सुमित भाई को फाड़ दो। अब सुमित भाई ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे तुम कथा में बैठे हो भाई। बोला अच्छा कथा में बैठे। बोला हाँ तुमने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। बोला महाराज तुम्हें कुर्ते की पड़ी हुई है, मेरा ग्राहक चला जाता वहां से, नुकसान नहीं हो जाता मुझे। महाराज तुम दुकान में नहीं कथा में हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए तो 2 ही भक्तों को बुलाया, रसिका भूरी भावुका। बढ़िया साहब को बुलाए तो किसके कुर्ते फाड़ देंगे, भरोसा नहीं। बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो भगवान ने सोचा कि भैया हम जाने की योजना बनानी चाहिए। क्या कैसा त्याग? ऐश्वर्यस्या समग्रस्या धर्मस्या यशस्विया ज्ञान वैराग्य योग सेवा संग्रामा भग इति आज द्वारिका में संतों की मंडली बड़े भाव से आदि की सेवा करते हुए जय जय के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जात के बानर राम नाम लिख दिया।
के पार, राम नाम लिख गया सियावर, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बड़े भाव से हरि बोल। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, द्वार द्वार का नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वार का नाथ तुम्हारी भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वार का नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ तुम्हारी, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बड़े भाव से भजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे पुकारा, भजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर भजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे पुकारा, भजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे किया ग्रह श्रृंगार लेकर नाम तेरा, किया ग्रह श्रृंगार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। सुखदेव जी महाराज की, पितृ देवताओं की, भक्तवत्सल भगवान की, जय। बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। आप सभी भक्तजनों ने बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से, बड़े भाव से सप्तम दिवस पर्यंत तक सुख और परीक्षित संवाद श्रवण किया। भगवान की कथाएं अनंत है। अगर संपूर्ण भागवत कहने लग जाएं, एक एक श्लोक का अर्थ बताने लग जाएं, तो जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए जो भागवत का सार है, जो सार है